वेरी बेस्ट। टीम इंडिया विश्व विजेता बन गई है। दुनिया भर में भारतीय फैंस जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैच के बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं और फैंस जो इसे सही मानते हुए कभी घबराने से थोड़ा सा विचलित तो हो ही रहे हैं। मतलब जिसे अंग्रेजी में बिटर स्वीट कहते हैं। दिल्ली में कोहली ने एक बार फिर से मैच विनिंग पारी खेलकर अपने ही अंदाज में से जिस तरीके से अपनी मुहर छोड़ी है, ऊंचाई पर उन्होंने क्रिकेट को और अपने हुनर को पहुंचाया है और कहा बस अब यहां इतना ही। आई डोंट थिंक उनसे बड़ा प्लेयर इंडिया में आज तक हुआ है और ना कभी होगा। इंडिया टीम में कोहली की जगह तो कोई नहीं ले सकता। उनकी कमी खिलेगी सर इस बार, बिकॉज़ ही इज द गोट है। जो उसने हमारी कंट्री के लिए किया और हमारी टीम के लिए किया, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये एक विराट सफर का सुखद अंत है, लेकिन एक सुखद टीस भी है। पूरे देश में इसे लेकर कभी खुशी कभी गम का सा माहौल बन गया है। शिखर पर पहुंचकर करियर को टाटा कहने की परंपरा वैसे भारत में रही नहीं है, लेकिन विराट यंगिस्तान का चेहरा है। वो कहां परंपराओं की परवाह करते हैं, ना तो शॉट खेलने में, ना समाज और आलोचकों का जवाब देने में। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को आगे लेके जाना, और जब टीम जीतती है अगर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं भी है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ अपने करियर में कि मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करूँगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है और जिसकी मुझे समझ है, और अभी वो नेचुरल एक चीज़ बन चुकी है। मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता उसके लिए, क्योंकि जब आप जीत नहीं रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है सेलिब्रेट करने का। आपका अपना माइलस्टोन भी हो तो भी। विराट ने बारबाडोस में मैच विनिंग पारी खेली और कहा बस अब और नहीं। थोड़ी ही देर बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 क्रिकेट को अलविदा कहा और कुछ घंटों बाद ही रविंद्र जडेजा ने भी। फैंस सख्ते में आ गए, लेकिन जश्न का सिलसिला कहां थमने वाला है। एक टीस, एक घबराहट जरूर होने लगी है। ऐसी ऊंचाई पर पहुंचकर अलविदा कहना दुनिया भर के कई लीजेंड्स का सपना होता है। विराट और रोहित के ख्वाबों को आसमां ने भी सराहा है। इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me, and nothing better than winning the cup and saying goodbye. I think very, very happy for Ro and Virat. It has been, I think, very special. You know, two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket who I think thoroughly deserve this. And it's been so amazing playing with them for so many years in this format. And obviously we all will miss them. But at the same point of time, I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group. We can give them. I mean, they've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but definitely, very, very happy for them to end like this and, enjoy and keep this memory for the rest. See, what better than finishing off the T20 career with a World Cup win? It couldn't have got better than that. Probably the script was written, and they both are great players. They've done so much for Indian cricket, and really want to congratulate wish them all the best. And they still play two more formats. They play Test cricket and One Day cricket. I'm sure they're going to keep contributing to the success of the country. With me. बतौर कप्तान भी विराट कोहली, सौरव गांगुली, MS धोनी या रोहित शर्मा से एकदम अलग दिखे। विराट ने टीम इंडिया को जीत के साथ तेवर दी, मैच में भिड़ जाने का, शेरों सा टकरा जाने का, गुस्सा और जोश खुलकर दिखाने का तेवर।
नया यंगिस्तान मैदान पर उतर आया है। विराट आंकड़ों के पीछे नहीं भागे, आंकड़े विराट की बाट जोहते रहे। 125 अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 से ज्यादा रन, करीब 49 के औसत और 137 के स्ट्राइक रेट से न जाने उन्होंने कितनी मैच विनिंग पारियां खेली। दुनिया भर के फैंस उनसे 100 शतकों के सचिन के रिकॉर्ड तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। जानकार कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी, सचिन के बाद किसी का नाम आता है तो विराट का आता है, और अगर कोई 100 शतक पूरे कर सकता है तो विराट कोहली। तो बिल्कुल उनका 2020 क्रिकेट ना खेलना निश्चित रूप से चुभेगा, लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों का एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बड़े मैच का प्लेयर विराट है, इसलिए उनको विराट खिलाड़ी कहा जाता है। वो अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि अब देखो T20 का ऐसा फॉर्मेट है, वो उसमें अब जितने यंगस्टर खेलेंगे तो ज़्यादा रहता है अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ल्ड कप और खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। तो उन्होंने इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि ऐसा प्लेयर आए जो आगे 10 साल तक और क्रिकेट खेले T20 के लिए, तो ये अच्छा डिसीजन रहा। और बाकी विराट और ये रोहित शर्मा जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं ये तो। यहाँ तक कि पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर विरोधियों के खिलाफ उनका बल्ला आग उगलता रहा, मगर इन देशों सहित दुनिया भर में उनके जैसा फैन बेस शायद ही किसी खिलाड़ी का रहा हो। यहाँ तक कि उनके फैंस ने भी उन पर सवाल उठाए, मगर कोहली का बल्ला बोलता रहा। विराट अपने साथ रिकॉर्ड्स की एक विरासत अपने पीछे छोड़े जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच, 7 बार सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज का रिकॉर्ड, 48.7 का बैटिंग औसत, दुनिया में चौथे नंबर पर, 3000 रन 96 मैचों में सबसे तेज 3000 रन बनाए। उनमें रनों की भूख रही जो उन्हें इस मुकाम पर ले आई। उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा उनसे हमेशा की तरह इस T20 वर्ल्ड कप में भी बातें करते रहे, लेकिन उनके रिटायरमेंट के फैसले को लेकर मायूस नहीं। मैं मायूस नहीं हूं। मैं आज बहुत खुश हूं कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता है और उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। राजकुमार सर, उन्होंने कहा है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। कितना इमोशनल बात है आपके लिए, और क्या इस टूर्नामेंट के दौरान आपकी उनसे कभी बात हुई, कुछ खास कुछ कहा हो? नहीं, देखिए, बात तो होती ही है उनसे, हर मैच के बाद, हर मैच से पहले वो बात होती है। और देखिए, काफी क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे थे उनकी फॉर्म पर, लेकिन वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अच्छी बात थी कि वो अच्छा खेल रहे थे और टीम ने एक टेम्पलेट सेट किया हुआ था। कोई स्ट्रेटजी रही होगी कि शुरू के पावर प्ले कैश करने थे, उस लिहाज से वो बल्लेबाजी कर रहे थे और थोड़े चांसेस ले रहे थे। लेकिन आज जब टीम को जरूरत थी, जब भारत ने 3 विकेट 34 रन पर खो दिए थे, तो वहां पर एक जिम्मेदारी वाली पारी की जरूरत थी जो उन्होंने आज खेली और देश को मैच जिताया। उनकी कमी यकीनन खलने वाली है, लेकिन एक नींव तैयार कर दी गई है। Immediately, of course, you're going to have talent coming through, but it's going to be a great loss for the moment. But hopefully, we should be, should get some young cricketers. Like the IPL has thrown up so much of talent. विंडीज की जीत के बाद विराट, रोहित, रविंद्र जडेजा और राहुल द्रविड़ एक साथ इस फॉर्मेट से बाहर हो जाएंगे, लेकिन इनकी यादें हमेशा सबके दिलों को गुदगुदाती रहेंगी। 70 और 80 के दशकों में वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने जो खौफ बनाया, विराट का खौफ भी पिछले 1.5 दशकों में विपक्षी टीम पर कुछ वैसा ही बना रहा। सर विव रिचर्ड्स से लेकर वेस हॉल और गैरी सोबर्स जैसे दिग्गज विराट के हमेशा से कायल रहे। विंडीज में ही विराट और रोहित ने वर्ल्ड कप जीतकर अपना कद समंदर सा विराट कर लिया और कहा अलविदा T20। NDTV इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज कप्तान कपिल देव और सौरव गांगुली से लेकर MS धोनी के बीच वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा ने न सिर्फ ऐतिहासिक खिताब जीता, एक अलग इबारत भी लिखी है।
भारतीय क्रिकेट की ऐसी इबारत कि टॉप पर जाकर खेल को अलविदा कहें, आने वाली पीढ़ी के लिए जगह बनाए और एक मजबूत विरासत छोड़कर जाए, जहां जीत के जश्न का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहे। कैलिप्सो के लिए मशहूर कैरिबियाई क्रिकेट में टीम इंडिया ने खिताब जीतकर कहा, चक दे इंडिया। लेकिन जश्न का दौर शुरू ही हुआ था कि मैच के बाद भारतीय क्रिकेट के विकेट गिरने शुरू हो गए। राहुल द्रविड़ का जाना पहले से तय था। मैच के फौरन बाद विराट ने संन्यास का ऐलान किया। फिर मिनटों के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा बाय बाय और घंटों बाद चौथा विकेट गिरा रविंद्र जडेजा के संन्यास के ऐलान के साथ। चार दिग्गज बिल्कुल जुदा, लेकिन सबकी सोच एक सी ही है, टीम इंडिया की जीत। फैंस औचक हैं, इन सब फैसलों की अहमियत और जरूरत समझते हैं। बेस्ट, मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में। पहला मेरा चैलेंज था, ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे जीते। फिर उसके बाद अभी ये तो फुल सर्कल, प्रॉपर सर्कल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। रोहित और उनकी पत्नी रितिका की ये तस्वीरें इसलिए भी वायरल हो गई हैं क्योंकि करीब 7 महीने पहले फैंस ने रोहित, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मायूसी की तस्वीरें देखी और दुआ करते रहे कि ये दुख अब खत्म होना चाहिए। फैंस के लिए 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब बरसों लंबा हो गया और जब खिताब आया तो शर्मा जी ने चौंका ही दिया। I don't make decisions like this. मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me and nothing better than winning the cup and saying goodbye. फॉर्मेट कोई भी हो, हिटमैन के खेलने का एक क्लासिक अंदाज है और इसलिए उनके कई बेहतरीन रिकॉर्ड अब भी दुनिया भर के बैटर्स की पहुंच से बाहर लगते हैं। वनडे में उनके नाम 264 की सबसे बड़ी पारी तो है ही। T20 में सबसे ज्यादा 5 शतकों का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। सबसे ज्यादा 37 अर्धशतक। T20 में सबसे ज्यादा 4231 रन भी हैं। सबसे ज्यादा 205 छक्कों के रिकॉर्ड भी उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में पूरे किए। रोहित 2007 के फाइनल में खेले गए अपने T20 वर्ल्ड कप के सफर को भी भूले नहीं हैं। ये उनके नाम दूसरा वर्ल्ड कप का खिताब है। याद है, देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे, तो जो जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो। तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था, तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे हमारे लिए। रोहित के करियर और उनकी कप्तानी में लगातार बदलाव साफ है। वो लगातार सीखते रहे हैं और टीम को अपने साथ लेकर बड़े भाई के अंदाज में पेश आते रहे हैं, लेकिन वो कहते रहे हैं कि अपने अगले फैसलों को लेकर उनकी सोच साफ रही है। My focus is always on the next series. What has happened. I cannot change it, or nobody cannot change it. Spectacular achievement, and especially after a hand injury, it's not so easy. I know I've had a few injuries, and Rohit has done remarkably well. रोहित हो या विराट या जडेजा, सब जानते हैं कि T20 की चुनौती एकदम अलग है। बढ़ती उम्र के साथ फिटनेस और इस चैलेंज को पार पाना आसान नहीं। 74 अंतर्राष्ट्रीय T20 में सर जडेजा के नाम से मशहूर हुए 35 साल के रविंद्र सिंह, अनिरुद्ध सिंह जडेजा की कमी जरूर खलने वाली है। जडेजा की गेंद और बल्लों के आंकड़े से कहीं अधिक जरूरत के वक्त उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का जोर रहा।
अब टीम इंडिया के फैंस रोहित की कप्तानी भी जरूर मिस करेंगे। मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है। तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है, कैप्टनसी करना, बैटिंग करना, तो इट्स बीन ग्रेट। वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी और बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी मानते हैं कि इन सब की कमी जरूर खलेगी। You're going to have talent coming through, but it's going to be a great loss for the moment. But hopefully we should be, should get some young cricketers. Like the IPL has thrown up so much of talent. लेकिन इन दिग्गजों ने वर्ल्ड कप के फौरन बाद अलविदा कहकर न सिर्फ युवाओं के लिए जगह बनाई है, बल्कि एक मजबूत नींव, एक मजबूत विरासत छोड़कर जा रहे हैं। फैंस इनका सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं। थैंक यू चैंपियंस।